तो ये करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा जल्दी से। रेडियस की वैल्यू सपोज 1 मीटर है। करंट जो है वो 5 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला है। फोर्स की वैल्यू बताइए जल्दी से कितनी होगी। तो फॉर्मूला हो गया हमारा बिल। मैग्नेटिक फील्ड है 10, करंट है 5। लेंथ क्या लेंगे? तो लेंथ बेटा जो है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लेते हैं। तो लेंथ जो ली जाएगी वो ये ली जाएगी। ठीक है। ये कर्व्ड वाली नहीं ली जाएगी। तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 मीटर। तो इंटू 2 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा। डायरेक्शन बताइए जल्दी से, किधर होगा? बोलो शुभी, डायरेक्शन किधर अपवर्ड। होगा? अपवर्ड्स ले लेंगे अगर करंट की डायरेक्शन मतलब ऐसे जा रही है upward की तरफ। करंट के डायरेक्शन में मैंने उंगलियों को किया और अंदर की तरफ कर लिया तो थंब ऊपर आ रहा है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो 100 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगेगा। ठीक है। मुस्कान, क्लियर हो गई बात? यस सर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट घूम रहा होता तो किधर लगता फोर्स? नीचे की तरफ लगता। बोलिए। जी सर। हम्म। और अगर लूप बना दूं मैं, लूप लूप लूप, तब क्या हो जाएगा? फिर सर्कुलर डिस्टेंस, लूप। तो डिस्टेंस तो मतलब जीरो ले लेंगे ना हम वही। हाँ, अगर लूप हो जाएगा तो वहां पे डिस्टेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो एल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो सेम केस के लिए फोर्स जो है, सेम केस है, क्वेश्चन इज सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम, रेडियस सेम, करंट सेम, बट फोर्स 0। क्यों? ऐसे भी सोचो ना कि ये मेरा करंट, मान लो ये आधे पार्ट में डिवाइड कर दिए, करंट ऐसे जा रहा है आई, तो आधे पार्ट में फोर्स ऐसे लगेगा, और जब ये घूम करके इधर आएगा तो आधे पार्ट में फोर्स इधर लगेगा। तो ऊपर 100 न्यूटन लगा, नीचे भी तो 100 न्यूटन लगेगा। बोलिए। जी सर। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया, नहीं हो गया? यस सर। हम्म। गुड। कोई भी लूप होगा तो उसको आप, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। यही स्क्वायर होता या रेक्टेंगल होता तो भी 0 हो जाता, नहीं हो जाता? यस सर। हाँ। मुस्कान, स्क्वायर वगैरह होता तो भी 0 होता, नहीं होता? जी सर। हम्म। कोई भी लूप टाइप चीज होगी तो उसमें जो है नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं फोर्स बिटवीन द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। लिखिए। फोर्स बिटवीन द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। करंट प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, या मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है। ओके। वो तो अपने आप आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो एक मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लिया।
ओके। एक दूसरा वायर लिया मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट 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 ऊपर कर देते हैं, डॉट 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 नीचे कर देते हैं। ठीक है। तो ये ऊपर भी इंफिनिटी, नीचे भी तक जा रहा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है सपोज I1, इसमें फ्लो कर रहा है I2। तो इनके बीच का मुझे फोर्स बताना है। तो कैसे करा जाएगा, कैसे करा जाएगा? फोर्स लगेगा भी नहीं लगेगा? तो फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे निकाला जाए, तो देखिए उसका सिंपल सा तरीका क्या है। उसका सिंपल तरीका ये है कि मान लेता हूं ये I1, ये पहली वायर है, इसके अंदर करंट I1 बह रहा है, ये दूसरी वायर है, इसके अंदर करंट I2 बह रहा है। तो I1 से I2 वायर का डिस्टेंस कितना है? I1 से I2 वायर का डिस्टेंस है D, सपोज D है। तो इस D डिस्टेंस पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, बताइए जल्दी से। मुस्कान, फॉर्मूला याद है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? तुम बोलो शुभी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। और जो पॉइंट है जितने डिस्टेंस पे, वो तो डिस्टेंस है D। यही तो होती है। भूल गए? जी सर। जल्दी से चेक कर लीजिए चाहे तो, देखिए मैंने सही लिखा है नहीं लिखा है। तो करंट जो है वो किसके अंदर फ्लो कर रहा है, फर्स्ट वाली वायर में कितना कर रहा है I1। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जी सर। ओके। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ जल्दी से, किधर होगा? करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करिए और उंगलियों को कर्ल करिए, तो उंगलियों का डायरेक्शन जिधर होगा उधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये भी बताया हुआ है मैंने। तो इनसाइड जी सर। आता है तो इनसाइड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हो और जाएगी? सेकंड। यस सर। यस सर। ये हो गया। तो फिर फोर्स तो बहुत आसान हो गया निकालना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा बिल। IBL साइन। बिल। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आ जाइए, इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखिए, तो बिल है। मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो I1 की वजह से बन रही है, कितनी बन रही है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B। आई कौन सा लेंगे, ये वाला आई कौन सा लिया जाएगा? जिस करंट दूसरा कैरिंग वाला। वायर के ऊपर फोर्स निकालना है उसका लिया जाएगा। तो उसके ऊपर अंदर करंट कितना है, वो I2 है। बोलिए ठीक है। यस सर। और लेंथ, तो बेटा लेंथ हम लोग L लेते हैं, पर यूनिट लेंथ निकालते हैं, क्या करते हैं? ये L जो है ये यूनिट लेंथ है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है ना। तो हम लोग यूनिट लेंथ लेते हैं कि एक यूनिट लेंथ पे या 1 मीटर के टुकड़े पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं ये करूंगा, फोर्स अपॉन लेंथ कर दूंगा। तो ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। दिस विल बी इक्वल यस टू सर। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई B। ओके। यस सर। डायरेक्शन बताइए जल्दी से। डायरेक्शन सेकंड कंडक्टर पे किधर को लगेगा, इधर को लगेगा। चेक करिए, उंगली लेफ्ट हैंड साइड। करंट के डायरेक्शन में किया और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर्ल किया,
तो अंगूठा किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। तो ये फोर्स आ गया। अब बेटा इस वाले में, फर्स्ट वाले में आप करना, फर्स्ट वाले में भी ऐसे ही निकालोगी तो सेम वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी फोर्स की डायरेक्शन भी यही आएगा, अपो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, और वैल्यू भी सेम आएगी, F/L विल बी इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। ये कर लेंगे। जी सर। दोनों फोर्स जो होंगे ये बराबर हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ लग रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यस सर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा फर्स्ट वाली वायर के इसमें? आउटसाइड। आउटसाइड। अरे वाह, क्या बात, मुकेम्बो खुश हुआ। यहाँ पे आउटसाइड होगा। ठीक है ना? हम्म। तो इस बार देखिए, फोर्स आप निकालिए, ऊपर की तरफ उंगलियों को करिए, और उंगलियां किधर कर्ल करनी है, आउटसाइड करनी है, तो थंब का डायरेक्शन आएगा इधर में, जिधर फोर्स बनाया है मैंने। जी सर। बोलो मुस्कान, मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? जी सर। तो यही, अगर मुझे फोर में करंट जो है सेम डायरेक्शन में किया है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स को कर दूं, ऐसे कर दूं, एक में ऐसे जा रहा है और एक में ऐसे जा रहा है करंट I1 I2, तो बोलिए क्या हो जाएगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा और इसमें फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, डायरेक्शन खाली बदल जाए। एम आई राइट? यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर देता हूँ यहीं पे। सपोज एक कंडक्टर है, ये ये कंडक्टर क्या है, स्क्रीन के बाहर आ रहा है, करंट भी बाहर आ रहा है। एक दूसरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए है, बी है ये कंडक्टर, ये बी है, इस ये कंडक्टर भी स्क्रीन के बाहर आ रहा है, करंट भी बाहर आ रहा है। एक तीसरा कंडक्टर है सी, इसमें भी करंट सेम आ रहा है बाहर की तरफ, और सबका डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है। ये डिस्टेंस भी डी है, और ये वाला डिस्टेंस भी डी है। तो जल्दी से मुझे बताइए, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन बताइए जल्दी से पहले तो। ए वाले कंडक्टर से का फोर्स किधर लगेगा, चेक करके बताइए। पहले चलिए ऐसा करिए, नेट फोर्स बाद में निकालिएगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं नेट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी पे क्या आएगी, तो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलो बेटा किधर होगा? सर इनसाइड। इन साइड नहीं, इधर होगा। हाँ। ये ठीक इस बार जो है यहाँ से करंट बाहर आ रहा है, ये आई जो है ये बाहर आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को करिए, तो बी के पास उंगलियां किधर जा रही हैं, लेफ्ट साइड में जा रही है ना? है। ओके सर। समझ में आया नहीं आया? जी सर। देखिए, ये अंगूठे को कैसा किया आपने, इसे आउट ऑफ स्क्रीन किया, क्योंकि आउट ऑफ स्क्रीन जो है वो करंट आ रहा है। तो उंगलियां जो कर्ल हो रही हैं वो किधर हो रही हैं, इधर हो रही है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सी वाले की वजह से चेक करिए, सी वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वो इधर होगी।
हो जाएगी नहीं हो जाएगी? दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी दोनों की। जी सर। जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी तो इनका जो मैग्नीट्यूड, और ये कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, बोलिए। यस सर। तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो इनको बिल्कुल बीच से वो करेगा, फॉर्मूला लगा लीजिए मैग्नीट्यूड वाला। तो क्या आ जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, √2b। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? यस सर। हम्म। गुड। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मालूम है, क्या होता है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अभी बताया था, μ0I बाई अपॉन 4 पाई 2πd। इंटू तो यहाँ पे ये हो 12। जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो गई ये, √2, और बी की जगह लिख दूंगा μ0I अपॉन, सब में करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और किधर जा रहा है, अंदर की, बाहर की तरफ जा रहा है, 2πd। ठीक है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। अब इसके बाद फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, और फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, B × I। तो बी का फॉर्मूला तो मैंने निकाल ही दिया है। अगर नीचे और ऊपर वाले टू को काट दूं तो क्या बन जाएगा, μ0I, एक नीचे √2 बच जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है। और आई यस सर। इंटू आई हो जाएगा। तो I × I भी कर सकते हैं, ये फोर्स हो जाएगा। बोलिए, ठीक है। जी सर। अब इसका डायरेक्शन बताइए जल्दी से। लेंथ का डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर, नीचे की तरफ, दोनों के बिल्कुल बीच में। तो इसके बीच में जब उंगलियों को मैं करूंगा तो अंगूठा मेरा किधर जाएगा, हमेशा 90 डिग्री रहता है, तो ये ऐसे जाएगा, नेट फोर्स ऐसे लगे, ये वाला एंगल 90 बनना चाहिए। क्लियर हो गई बात? बोलिए। जी सर। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बस, सिंपल सिंपल कर लेंगे। यस। अगला टॉपिक हमारा है डाइपोल मोमेंट। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ के आइएगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसी की नकल है। तो अब देखिए नकल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लेते हैं, मोमेंट की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ लिख देते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, याद करने में आसानी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हमें मालूम है, जब दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस 2L से सेपरेटेड होते हैं, एक चार्ज होता है -Q, एक होता है +Q, तो डाइपोल मोमेंट बराबर होता है Q × 2L। बोलो बेटा, होता है नहीं होता? और डाइपोल यस सर। मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, बोलिए। नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाँ, -टू पॉजिटिव। केमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट लेते हैं। अब यहाँ आइए, मैग्नेटिक फील्ड में कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। तो ये हम बार मैग्नेट ले लिया हमने, ओके, बार मैग्नेट हो गया। तो इसके अंदर साउथ पोल को हम लोग -M मानते हैं, और नॉर्थ पोल को हम लोग +M मानते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है।
ऐसी पॉजिटिव चार्ज से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, तो उसको प्लस। तो इसकी लेंथ अगर 2L है, मैं मान लेता हूँ 2L है लेंथ, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा M × 2L। M क्या है? स्मॉल m लिखता हूँ कैपिटल M में, ताकि दोनों M में डिफरेंस रहे ना। स्मॉल m है। तो ये हो गया। M इज पोल स्ट्रेंथ। M क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है। और ये क्या है? कैपिटल M, ये है डाइपोल मोमेंट। कौन सा वाला? मैग्नेटिक वाला। बोलिए, सिंपल है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला बन गया नहीं बन गया? मैग्नेट की लेंथ 2L है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? और इसका डायरेक्शन भी क्या होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। बोलो मुस्कान, सुबी, क्लियर हुई ये बात? यस सर। हम्म। अच्छा, अगर मैं इस डाइपोल को ब्रेक कर दूं? तो अगेन बन जाएंगे बाहर जाइए। हाँ, वेरी गुड। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, ये 2L था, -M +M। ब्रेक कर दिया मैंने ये, ब्रेक किया, तो मेरे पास अब की बार 2 बार मैग्नेट बन जाएंगे। लेकिन इस बार लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ इसकी L, इसकी L। लेकिन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये -M है, इधर ऑटोमेटिक +M क्रिएट हो जाएगा, और इधर -M क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इधर +M मौजूद है। तो इनका मुझे आप मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं कितना हो जाएगा? बोलिए। स्मॉल m × L। बोलिए। यस सर। हाँ, ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया? पहले वाले से आधा हो गया। बार की लेंथ आपने आधी कर दी, तो ओके। मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया नहीं हो गया? इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सेम ml। B × ml हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि अगर आप मैग्नेट को ब्रेक करोगे, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खाली एक पोल एग्जिस्ट करे, दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस बात को चाहे तो लिख लीजिए। मोनो पोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, एक तरीका और भी तो हो सकता है मैग्नेट को कट करने का। बोलिए, क्या हो सकता है? अगर मेरा मैग्नेट ऐसा है, हम्म, इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बीच से कट किया ऐसे।
ऐसे कट गया। तो इस बार क्या होगा बेटा, अगर कंप्लीट का पोल स्ट्रेंथ -m और +m है, तो जब मैं इसको ऐसे दो पार्ट में कट कर दूंगा, तो ये जो मेरे पास नया पोल बनेगा, नया मैग्नेट बनेगा, वो ऐसा बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बोलो बेटा। यस सर। ये बन गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी पोल स्ट्रेंथ हो जाएगी -m/2, 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 -m/2। इस बार जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, m/2 हाफ हो गई है, क्योंकि मैंने उसको इस बार क्या किया, थिकनेस से हाफ कर दिया। लेंथ में नो चेंज, नो चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा m/2 × L। तो इस बार भी हाफ हो गया, mL/2। यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट था m × L, और ये क्या हो गया, ये mL/2 हो गया। बोलिए, क्लियर हुई बात? ये दोनों बात याद रहेगी? जी सर। मुस्कान, समझ में आ रहा जी है? सर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं। चलो, अब अगर मैंने एक मैग्नेट लिया, ये है मैग्नेट, और ये -m है, ये +m है, इसकी लेंथ L है, और एक दूसरा मैग्नेट ले लिया, ये हो गया। इसकी भी ये -m है, ये +m है। तो यहाँ पे बताइए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी से। इसका डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M इस डायरेक्शन में होगा, और इसका जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट इसका, और ये हो गया डाइपोल मोमेंट इसका, दूसरे वाले का। मान लेते हैं ये एंगल 60 डिग्री है, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फॉर्मूला लगा देंगे, A² + B² + 2AB cos थीटा। दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला लगाएंगे ना, यस सर। तो क्या हो जाएगा ये, √m² + m² + 2m² × cos 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये लेंथ L ही है इसकी भी, तो आंसर आना चाहिए √3mL। ओके, तो यस सर। इसके लिए ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए।
चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ जल्दी से। मैंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया और इसकी लेंथ जो है वो एल है। ठीक है। और इसको मैंने इस बार बेंड किया है। क्या किया है मैंने? बोलिए जल्दी से, क्या किया है? इसको मैंने बेंड किया है। तो बेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बीच में से बेंड किया, ताकत लगा के बीच में से मोड़ दिया मैंने। ये एंगल 60 डिग्री कर दिया। अब जरा इसका डाइपोल मोमेंट बताइए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोलिए जल्दी से। इस बार ये लेंथ क्या हो जाएगी? ऑफ। जब बीच में से किया है तो ये L/2 हो गई, ये वाली L/2 हो गई। ये एंगल 60 हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? M × L। ये लेंथ इस बार कौन सी ले सर, ये बड़ा मसला हो गया है। तो लेंथ, एल दिमाग बाई। लगाइए, ये वाली लेंथ ली जाएगी। कौन सी? ये वाली। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, ये वाला पोल कौन सा था? -M था। और ये वाला कौन सा था? +M था। तो ये वाली लेंथ ली जाएगी। और ये वाली लेंथ बताइए जल्दी से मुझे कितनी होगी? ये L इफेक्टिव लिख देते हैं। कितनी हो ये जाएगी? देखते हैं। एक सेकेंड अरे निकाल ये लेते हैं। वाली साइड भी L/2, ये वाली भी L/2, ये वाला एंगल 63, तो ये वाली अपने आप L/2 हो जाएगी भाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ना। जी सर। M × L/2। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया बैंड करने पे बीच से, 60 डिग्री एंगल पे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था? इसका था M × L। और इसका कितना आ गया? M × L/2। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लेंगे। जी सर। चलिए, तो एक क्वेश्चन करिएगा। फिर से वैसे ही सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया सर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट वही -M + M। इसकी लेंथ कैपिटल L। अब की बार मैंने इसको बेंड करके आर्क बना दिया। कैसा बना दिया? आर्क। ठीक है, ये आर्क बना दिया है। ठीक। ये -M, ये +M। साथ में ये भी दे रहा है कि ये जो आर्क है, ये अपने सेंटर पे, अगर इसका कोई सेंटर लें तो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये एंगल कितना बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है। तो बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? बहुत आसान है सर ये। तो रेडियस R है। यस। ये भी रेडियस R है। यस। ये वाली लेंथ, दोनों पोल के बीच में, दोनों जो हमारे मैग्नेटिक पोल हैं इसके बीच का डिस्टेंस हमको लेना होता है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझको चाहिए। तो ये वाला आर है, ये भी आर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
यस सर। बोलिए मुस्कान। यस सर। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना है? इसका है M × L। इसका कितना है? इसका है M × R। लेकिन मुझसे कह रहा है कि R में नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए L की टर्म्स में। तो L की टर्म्स में बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? जल्दी बोलो, तो भी टाइम नहीं है। आर्क लेंथ सर हमारी हो जाएगी तो थीटा हम इंटू सीधा सीधा और थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ। याद है फॉर्मूला, भूल गए? बाई आर कर देंगे। डिवाइडेड बाय आर, ये लगा देंगे सर, क्या दिक्कत है? तो आर हम्म। की वैल्यू आ जाएगी। आर मुझे पता, आर्क लेंथ पता है एल के बराबर है। ये पूरी लेंथ किसके बराबर है? एल के बराबर है ना। और हालत। जो है थीटा किसके बराबर है? थीटा ये 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, ये रहा। तो 60 किसके बराबर होता है? 60 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई/3। फाइव बाई। तो पाई यस सर। 3 हो गया, तो ये हो गया 3L/पाई। तो यहां से मैं क्या लिख यस। सकता हूँ? M × 3L/पाई आ गया। थ्री यस एल सर। एल अपॉन पाई। तो अब यही सब सवाल आएंगे, इससे ज्यादा मुश्किल तो आने वाले नहीं है। ओके, क्लियर हो गई जी बात? सर। जी सर। हम्म। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हम लोग करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर ए करंट कैरिंग लूप। लूप की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ से हम कल शुरुआत करेंगे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं बेटा, 2 ढाई घंटे हो गए। सब लोग चले गए क्लास, उन लोगों का लेक्चर खत्म हो गया? बोलिए। जी हेलो, सर, हम ही रह गए हैं, सब लोग जा चुके हैं। जा चुके हैं? चलिए, तो बेटा प्रॉपर वे में सब जगह लॉक करके, है ना, और चाबी जो है वो गमलों के बीच में रख दीजिएगा। जी ओके। सर। ठीक सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। अलैक्म। वालेकुम सलाम।